हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर परमजीत सिंह खुराना फ्रॉम द कैनेडा हेल्थ व्लॉग्स। और आज मैं बात करूंगा आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, और अगर ये मेटाबॉलिज्म जो है अगर ये हमारा फास्ट होता है तो कैसे बॉडी फंक्शन करती है, और अगर हमारा ये स्लो होता है किन किन डिजीज में स्लो हो जाता है जिससे हमारे को जो है क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कहते हैं कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज़ द केमिकल प्रोसेस विच इज़ गोइंग कॉन्टिन्यूसली इनसाइड योर बॉडी दैट अलाउज द लाइफ एंड द फंक्शन ऑफ योर ऑर्गन। तो जितना भी ये 24 घंटे में हमारे जो केमिकल प्रोसेस चलता रहता है, तो उसकी वजह से ही हमारी जो है वो लाइफ चलती है और हमारी जो ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं वो चलते हैं। तो इसीलिए ही जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है उनके ऑर्गन्स के फंक्शंस भी जो है वो ठीक होते हैं। तो यही आज हमने डिस्कस करना है। और या अब अगर मैं आपको मतलब बोलूँ, मेटाबॉलिज्म का जो मेन रोल है दैट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर फूड अगेन फॉर टू बिल्ड अप योर बॉडी। तो जितना भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर से जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके मेटाबॉलिज्म जो ब्रेक डाउन करता है, अगर इनका फास्ट है तो अच्छा ब्रेक डाउन करता है, और उसी की वजह से हमारी जो बॉडी का बिल्डिंग होती है वो होती है, बिल्डअप होता है, या फिर हमारी बॉडी में कोई रिपेयर होनी है तो वो होती है। तो ये किन किन चीज़ों में, किन किन हालातों में जो है ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और ये आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विंटर्स में जो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है क्योंकि हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत स्लो होती है, हम स्लगिश हो जाते हैं। तो हमें क्या चीज़ खानी चाहिए इसके अंदर, कैसी कैसी जो चीज़ें हमारी इतनी ईजी जो चीज़ें जो हमारी किचन में है जो हमारा मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकती हैं, तो वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं या किन किन कारण से जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है दैट इज़ अ थायराइड। जो थायराइड जो ग्लैंड है अगर उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाए, जो हाइपोथायराइडिज्म, या फिर जो है वो लो एक्टिविटी हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म, दोनों ही वजह से जो है जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। और दूसरा जो है जो जो कारण है वो डायबिटीज़, जिसका मैं पहले ही आपको कई बार ही आपको जो है उसमें अपने शॉर्ट्स वगैरह में बता चुका हूँ इसके बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस वहाँ पे भी जो है आपका बढ़ जाता है। अगर आपका ओवरवेट है तो भी मेटाबॉलिज्म जो है, अगर आपकी एक्टिविटी जो है वो स्लो है तो भी आपका जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और दो लास्ट में जो एक चीज़ है, दर इज़ वन ऑटो इम्यून डिजीजेज जितनी भी होती हैं उसमें भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है? तो सबसे पहले जो है हमारे जो होती है एक टायर्ड फीलिंग आती है। द वी आर ऑलवेज फील टायर्ड, हमेशा थकावट थकावट रहती है कि कोई काम करने का मन नहीं करता। एनर्जी जो हमारे अंदर ऐसा होता है कि यार हमने एनर्जी की नहीं, इवन हमने खाना भी खाया है उसके बाद भी हमें लग रहा है यार कि हमें काम करने की इच्छा नहीं हो रही, या नींद नींद से आ रही है, या जब लेट हो तो पूरी नींद भी नहीं आ रही। दूसरा यह है कि वेट गेन हो जाता है थोड़ा, और हम जो है इंस्पाइट ऑफ हमें लगता है कि भाई कि अगर हमने कुछ ज़्यादा नहीं भी खाया तो, या आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार कि हम तो पानी पीते हैं तो भी वेट बढ़ जाता है। तो एक हमेशा जो रिटेंशन जो है वो बॉडी में वाटर रिटेंशन जो है वो भी बढ़ जाती है, और आपका मुश्किल होती है, आपको जो आपका वेट लॉस नहीं हो पाता। फिर हमारे को बहुत सी ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, कई चीज़ों की ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। कुछ ना कुछ हमें जो है या तो यार लगेगा यार कि हमें नमक ज़्यादा खाना चाहिए, या शुगर की हमें क्रेविंग हो जाएगी, या कई चीज़ें चटपटा खाना है हमने, या जंक फूड खाना है। और जो है, और हमारा हमेशा हमें लगता है कि कुछ भी खाने के बाद हमारा जो है वो पेट फूल गया, ब्लोटिंग फीलिंग जो होती है, ये ब्लोटेड सा रहता है हमेशा सारा दिन, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मेटाबॉलिज्म जो हमारा स्लो हो जाता है, तो ये हमारे को सारी सारी जो है वो दिक्कत आती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, जो स्लो है हम उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, और कैसे इनकी जो है बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो अगर जिनको थायराइड है वो अपना जो है वो थायरोनॉम ले रहे होते हैं, कभी 150 mg की, कोई 100 mg की, फिर भी जो है वो उनका वेट कम नहीं होता, और ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं उसके बाद भी बावजूद भी जो है वो होता है। अगर आपका TSH अगर आपका बढ़ा हुआ है और आप थायरोनॉम शुरू कर देते हैं, और अगर आपका TSH कम भी हो जाता है और नॉर्मल वैल्यू आ जाती है, तब भी आपको ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया तब भी वो इंसान वो अपना वही सफ़र करता है, वही वेट लॉस नहीं हो पा रहा, वही सब कुछ टायर्डनेस है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जो आपको
कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कितना आप जो है वो क्या एक्सरसाइज करें या जिससे कि हो जाएगा, तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि जो है वॉक करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सिर्फ एक कहना बहुत मतलब जो है आसान है कि आप बाहर जाइए, सुबह उठिए और बाहर में वॉक करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्विमिंग करिए। पर ये हर एक चीज़ नहीं होती, जो जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और वही जो मैंने आपको बोला, टायर्ड सी फीलिंग आती है और उनका मन नहीं करता सुबह उठने का। तो जो मैं एडवाइस अपने पेशेंट्स को करता हूँ वो ये करता हूँ कि जब भी आप सुबह उठें तो आप अपने बेड पे ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए। थोड़ा बहुत अपना हाथ पैर जो है अपना हिलाइए। और अगर एक ही जगह के ऊपर अगर आप जैसे बैठे हैं तो अपना पूरा जो बैठे बैठे या लेटे लेटे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वहीं से जब आप स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू होगी तो आपका मन करेगा। देन आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में साइकिल है तो स्टैटिक साइकिल्स होती हैं, वो साइकिलिंग कर सकते हैं। और या एक ही जगह पे आप जॉगिंग कर सकते हैं। स्टैटिक एक ही जगह पे आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह पे भाग सकते हैं, जितना भागें। चाहे चाहे आप 1 मिनट भी भागें, चाहे आप आधा मिनट भागें, स्ट्रेचेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रोपिंग कर सकते हैं। तो आप एक टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने 10-15 मिनट जो है कम से कम जो है उठ के अपनी एक्सरसाइज करना है, या अपनी जो जो बेसिकली जो उठने के बाद जो आपको थकान होती है या फ्रेश नहीं आप होते, तो जो आप थोड़ा सा जो 15-20 मिनट जो है वो आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी आपका जो है मेटाबॉलिज्म ठीक होएगा। और जो लोग जो है जैसे जो ऑयल मसाजिंग करते हैं, या आपका जो वीक में 2-3 बारी स्पेशली विंटर्स में जो आप जो है वो सरसों का तेल से जो है अगर आप अपने अपने मसाज करते हैं, उससे भी जो है आपके मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ता है। तो ये आपकी जो हो गया ये एक्सरसाइज, जो जितनी कर सकता है वो करे, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा। दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके घर में, जो आपने एक क्या करना है, जो आपके किचन में से आपने जो है वो 6 चीज़ें लेनी हैं, और उसका एक जो है उसको जो है मिक्सी में पीस करके आपने इसका पाउडर बना लेना है। और उस पाउडर से आपको 1 चम्मच, जो छोटा वाला चम्मच होता है, वो सुबह और 1 चम्मच शाम को लेना है। और वो चीज़ें क्या है, एक तो उसमें जो है हल्दी लेनी है आपने, एक दालचीनी, एक लौंग, एक अजवाइन, एक सौंफ, और एक जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डायबिटीज़ के लिए है वो है मेथरे के दाने। इन सब 6 चीज़ों को आप जो है वो आप जो है मिक्स करके आपने जो है वो लेना है, मिक्स कर देना है, और मिक्सी से लेके अपने उसको एक पाउडर सा बना लेना है। तो ये जो पाउडर जो आपका बनेगा, वो आपको पाउडर जो है आपको पानी के साथ लेना है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो है देयर आर सम मेडिसिन्स जो होम्योपैथिक की हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो आपका वेट लॉस के लिए भी फायदा करेंगी, जो आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगी, वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और ये जो जो 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसकी जो कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो जो है इसके साथ ही आप ये चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। और एक जो मैं हमेशा आपको जो रिक्वेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें इनकरेज करता है, जो कि आपको जो है मैं जो है इसको वीडियोस जो है और भी आपको वीडियोस लेके आऊँ। और साथ में ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके अंदर जो है आप अपने जो कोई क्वेरीज हैं, वो आपके क्वेश्चंस हैं, या आपको कुछ और भी पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। और जो है आप यू कैन रिमेन इन टच विद अस, कनेक्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच।